यह साधु आधी रात चोरी छिपे क्यों भाग रहा है और संदूक में ऐसा क्या है? मिलिए माखनलाल से, एक लालची शहर के आदमी से, जिसने गांव वालों के सीधेपन को लूटने के लिए महात्मा ज्ञान सागर का पवित्र मुखौटा पहना। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव से दूर शहर में माखनलाल नाम का एक कपटी और बहुत लालची आदमी रहता था। उसका काम था लोगों को मीठी मीठी बातों से फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। वह हमेशा सोचता था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जहां मेहनत न करनी पड़े और खूब इज्जत भी मिले। एक दिन माखनलाल को पता चला कि पास के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग साधु संतों और पंडितों को बहुत मानते हैं। माखनलाल ने तुरंत अपनी वेशभूषा बदल ली। उसने भगवा कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाई और खुद को महात्मा ज्ञान सागर नाम दिया। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन जमाया और आंखें बंद करके दिखावे का ध्यान लगाने लगा। गांव के भोले भाले लोग उसे देखकर तुरंत प्रभावित हो गए। गांव के मुखिया सुखदेव जी तुरंत वहां आए और हाथ जोड़कर बोले, महात्मन, आप कौन हैं? आप जैसे दिव्य तेजस्वी महात्मा ने हमारे गांव को पवित्र कर दिया। माखनलाल ने धीमी, बनावटी और गंभीर आवाज में कहा, मैं तो ईश्वर की खोज में निकला एक साधारण सेवक हूँ। मैं ज्ञान का प्रकाश फैलाने और लोगों के जन्म जन्म के पाप और मुसीबतें दूर करने के लिए आया हूँ। मुखिया जी बहुत खुश हुए। उन्होंने माखनलाल को सीधे गांव के मंदिर में जगह दी और घोषणा कर दी कि गांव में एक महान ज्ञानी महात्मा आए हैं। गांव के लोग रोज आकर माखनलाल को फल, दूध और दान दक्षिणा देने लगे। माखनलाल बिना कुछ किए राजाओं जैसा जीवन जीने लगा। माखनलाल की जेबें तो भरने लगी, पर उसका लालच बढ़ता गया। एक बार गांव में भयंकर महामारी बीमारी फैली। माखनलाल ने इसे धन कमाने का सुनहरा मौका समझा। उसने लोगों को इकट्ठा किया और डरावनी आवाज में बोला, देखो गांव वालों, मैंने ध्यान में एक भयंकर दृश्य देखा है। तुम सब पर बहुत बड़ा और पुराना पाप है। इसी पाप के कारण यह भयंकर रोग फैला है और अगर इसे अंतिम उपाय से नहीं रोका गया तो यह गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले खौफ से कांप उठे और बोले, महात्मन, कोई असरदार रास्ता बताइए। हम आपके चरणों में हैं, हमें बचाइए। माखनलाल ने अंतिम और गहरी चाल चली। वह बोला, यह पाप बहुत बड़ा है। इसे मिटाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीजों का बलिदान करना होगा। तुम सब लोग अपने अपने घर से सोना, चांदी और जमीन के जरूरी कागजात लाकर मुझे दो। मैं उन सबको गुप्त हवन में डालकर पवित्र अग्नि में भस्म कर दूंगा और तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। भोले भाले गांव वालों ने बिना सोचे समझे अपना सारा धन और गहने लाकर माखनलाल को दे दिए। माखनलाल ने उन्हें एक बहुत बड़ी संदूक में भरकर मंदिर के एक अंधेरे कोने में छिपा दिया। माखनलाल ने सोचा, अब बस इतना पैसा काफी है। अगर सुबह रुका तो पकड़ा जाऊंगा। रात होते ही वह चुपचाप संदूक को घोड़े पर लादकर गांव से भागने लगा। उसी समय पड़ोसी गांव के एक सच्चे, विद्वान और ज्ञानी पंडित, जिनका नाम दया शंकर था, किसी जरूरी धार्मिक काम से रामपुर गांव की तरफ आ रहे थे। दया शंकर जी ने देखा कि एक भगवाधारी व्यक्ति अंधेरे में चोरी छिपे एक भारी संदूक लेकर भाग रहा है। उन्हें शक हुआ कि कोई साधु वेश में चोर है। दया शंकर जी ने माखनलाल को रोका और कठोर स्वर में पूछा, हे तपस्वी, इस आधी रात में इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो और यह भारी संदूक किस वस्तु से भरी है? माखनलाल डर से कांप गया। उसने झूठ बोला, अरे मैं तो जंगल में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। यह संदूक तो बस पूजा की पुरानी किताबें और कुछ सूखे कंदमूल हैं, जिन्हें जलाना है। दया शंकर जी ने कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में ज्ञान का नहीं, धन का लालच दिख रहा है। तुम धर्म का अपमान कर रहे हो। माखनलाल ने बचने की कोशिश की, पर हाथापाई की आवाज सुनकर गांव के लोग उठ गए और मशाले लेकर आ पहुँचे। गांव वालों ने देखा कि महात्मा ज्ञान सागर तो एक सच्चे पंडित से लड़ रहे हैं और उनके पास एक संदूक है। दया शंकर जी ने संदूक की चाबी छीनकर उसे सबके सामने खुलवाया। संदूक खुलते ही सोने चांदी की चमक और कागजात देखकर सबकी आंखें आंसू और क्रोध से भर गईं। गांव वालों को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। मुखिया जी ने रोते हुए दया शंकर जी को सारी कहानी बताई। दया शंकर जी ने माखनलाल को सबके सामने खड़ा किया और बोले, धर्म का मुखौटा पहनकर पाप करना सबसे अधर्म है माखनलाल। यह केवल धन का नहीं, विश्वास का भी गला घोंटने जैसा पाप है। माखनलाल ने पैर पकड़कर माफी मांगी, पर गांव वाले अब गुस्से में थे। मुखिया जी ने उसे कड़ी और अपमानजनक सजा दी। उससे सारा धन वापस लिया गया।
उसके भगवा कपड़े फाड़ दिए गए, उसे गधों की लीद भरी जूते चप्पल की माला पहनाई गई और डंडे मारकर गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। माखनलाल का झूठा सम्मान और लालच एक ही रात में मिट्टी में मिल गया। गांव वालों ने पंडित दया शंकर जी का आभार व्यक्त किया और सच्चे ज्ञानी से ज्ञान सीखा। कहानी की सीख, जो छल करता है उसे देर सवेर अपमान और सजा जरूर मिलती है। दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चाई और नेक इरादों पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।